अखंड मंडलाकारं व्याप्तनमें चराचरं तत्त्वमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ शारदे को नमन। आप सभी को प्रणाम। भारत हमारा देश भगवान कृष्ण या राम के बगैर नहीं है, सभी को पता है। पूरा विश्व, पूरा जनमानस जानता है कि भारत मतलब भगवान कृष्ण और राम। मुझे कल बेहद दुख हुआ। डीएमके के एक सांसद ने ये कहा, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इस देश के पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो भी उस प्रांत के निवासी हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत 100% है, 100% लिटरेसी का लेवल है। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, मैं इतना शिक्षित नहीं हूं या इतना योग्य नहीं हूं जितना साउथ इंडिया है। साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया है, साउथ इंडियन है, जो कुछ भी कह लीजिए। दक्षिण भारत कर्मों का क्षेत्र है साउथ इंडिया। मुझे बेहद दुख है उस क्षेत्र से ये बात आई कि राम या कृष्ण, महाभारत या रामचरितमानस या रामायण, ये एक कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक काल्पनिक कहानी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखा था, अगर ये कहानी होती तो राम रामू होते और कृष्ण कुछ और होते। प्यारे, ये क्या हो गया है? आप लोग इस तरह से बोलोगे, ये इंटरनेशनली लेवल पे जब रिकॉग्नाइज आप होंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? किसी ने मैं कहूँगा जस्टिस सालमन, मुझे याद आ रहा है, जस्टिस सालमन ने कहा था कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। संक्षिप्तता में बुद्धि की आत्मा बसती है। जितना आप कम बोलेंगे उतना ही सारगर्भित बोलेंगे। जब भी आप आवश्यकता से ज़्यादा बोलेंगे तो सारगर्भित नहीं होगा, उसका पैमाना घट जाता है आपके बोलने का। मैं डीएमके सांसद श्रेष्ठ है, बड़े हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्लियामेंट में हैं। ये बात तब आई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, उसका एक अनाउंसमेंट हुआ, उसमें इनवाइट किया गया है। अब ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री को अगर नहीं इनवाइट किया जाएगा तो किसको किया जाएगा? इसको पॉलिटिकल कलर क्यों दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, किसी ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ ए स्काउंड्रल। दुनिया का सबसे नीच कर्म वो है राजनीति। पॉलिटिक्स आप करते हो, करना बहुत अच्छी बात। पॉलिटिक्स फॉर व्हाट? पॉलिटिक्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। पॉलिटिक्स फॉर व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें, इनमें पॉलिटिक्स होती है, इन पे पॉलिसी मेकिंग होती है, डेवलपमेंट होता है। अरे बहुत अच्छा है विदेश जहाँ जाति नहीं है, धर्म नहीं है। बीजेपी को भगवान राम से जोड़ दिया कि बीजेपी चूंकि 2024 में इलेक्शन है तो उसका ये है कि जो है राम को वो करके। मुझे मालूम कुछ नहीं, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन 134 करोड़ की भारत की आबादी में मैं भी एक सदस्य हूँ। मुझे बेहद दुख है डीएमके के उस सांसद से जिन्होंने ये कहा कि महाभारत और रामचरितमानस या रामायण ये काल्पनिक पात्रों को लेकर एक कहानी है। ये भारत है प्यारे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बार कहा था, माननीय मार्कंडे काटजू साहब ने, सेतु समुद्रम परियोजना का डिस्कशन चल रहा था पार्लियामेंट में, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में, हमारे एपेक्स कोर्ट में चल रहा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य जो निकलता है, ये आस्था का प्रश्न है सूर्य का, उसी प्रकार से श्वेत समुद्र के बारे में कहा था, जिसकी वजह से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। मैं कुछ कहूँगा नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, पार्लियामेंट में हैं और पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मुझे बेहद अफसोस है, हमारे इष्ट देव के विषय में जो बातें जानी जाती हैं
उनके विषय में आप कह रहे हैं ये मात्र एक कहानी है। प्यारे, कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की थी, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, ठीक है, ये सारी कहानी है। कहानी, इसको कल्पना में मत जोड़िए। 1554 1680 के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का व्याख्या किया, और जब वो रामचरितमानस लिखने लगे कि ताकि जनमानस कम पढ़ा लिखा भी पढ़ सके, तो उनको कैद कर दिया गया, उनको 40 दिन तक बंद रखा गया। उस 40 दिन के बंद में उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। आप सभी लोग गाते फिरते हैं, सुबह उठते हैं मंदिरों में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुनो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देह मोह हराओ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुर सागर। मुझे कंठस्थ है, मैं बड़े प्यार से गाता हूँ, नहाने पे शुरू करता हूँ और जल चढ़ाते तक खत्म हो जाता है। बट हिपोक्रेसी नहीं है, मजा आता है दोस्त। प्रविश नगर की जय सबका जा हृदय राग कौशलपुर राजा। मैं तो कहूँगा उस डीएमके सांसद के लिए, असविलास नगर सबका हूँ कह कह सुता हृदय दाहूँ कोने को संगत पाए नसाई रहे न नीच मते चतुराई। आपका साथ अच्छे लोगों का नहीं है, नहीं तो आपकी ये बाड़ी ना होती। आपने कहा है ये कल्पना है, एक कहानी है। मुझे बेहद अफसोस है। और मैं एक बात बताऊं, किसी भी जाति धर्म का, मैं जाति का पंडित हूं, मुझे फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। मैं ये नहीं कहता हूं मेरा भी खून लाल है, मोहम्मद रफ़ी साहब का खून लाल था, सारे जातियों का खून लाल है। जाति से खून का रंग नहीं बदला है, खून वही है जिस कलर का होना चाहिए। हम कितने अच्छे लोग हैं हमारे भारत के लोग कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तमाम भजन गाए हैं राम के, कृष्ण के, और बड़े बड़े लोग गाना गाया, और वो मंदिरों में बजता है और हमको सुकून कल्ब देता है, शांति देता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है। प्रासंगिक है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ तक की व्याख्या की है कि इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति बन सकता है तो मर्यादित रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, लेकिन सबके बस का नहीं है। आपने सोच कैसे लिया? मुझे बेहद दुख है। इसका प्रोटेस्ट पूरे भारत में होना चाहिए, जाति वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जात का हो, उसको इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राम और कृष्ण या महाभारत या रामचरितमानस या रामायण ये सब काल्पनिक कथा है, इसको काल्पनिक कथा के रूप में समझना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है, आप ऐसा कुछ मत करें। ये 4500 5000 पहले की बात है। आप इतने विद्वान बुद्धिमान नहीं हो गए हैं कि आपको इतना ज्ञान हो गया है कि राम और कृष्ण की एनालिसिस करें। प्यारे, आपके बस का नहीं है। आप अपने को समेट लें और जितना नॉलेज है उतनी ही बात कीजिए। आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे लोगों के हाथों में मोबाइल है और लोगों ने शराब पी ली, और शराब पीने के बाद मोबाइल को किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता है मैं मोबाइल पे इनसे क्या बात कर रहा हूँ, कितनी देर बात कर रहा हूँ, और जितनी बात कर रहा हूँ वो सार्थक है कि नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है प्यारे। आप डीएमके सांसद हैं, मैं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल कलर को बैनर पे आप हैं। आप सबसे पहले इस देश के एक नागरिक हैं और एक सिटीजन होने के नाते आपको कोई राइट नहीं बनता 134 करोड़ की जनता जो भारत की है उसको आप इस तरह से प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें कि जो है रामायण और महाभारत एक काल्पनिक है, एक कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्यारे, देख के जरा देखिए, अगर समझ सके समझिए। उत्तर प्रदेश बिहार में हनुमान जी, अगर हनुमान जी किसी रूप में है, आप लोग हो सकता है, जैसे मैंने चाइना का सुना था, वो श्रीलंका से
बंदर मंगा रहे हैं, उसकी मीट परोसी जाएगी रेस्टोरेंट में। वो अभी हमारे भगवान हैं, वो भी माध्यम है भगवान राम से मिलाने का, ईश्वर से मिलाने का। कभी भी कोई व्यक्ति स्कूल में जब नाम लिखाता है, अगर उसकी स्कूल में अध्यापक ना हो, वो क्या पढ़ेगा? किताबों से तभी ज्ञान होगा जब उस किताब को कोई गाइड करने वाला होगा। और मुझे कहीं ना कहीं अफसोस है, आप इस तरह की बात कैसे लाए मुझे खुद नहीं पता है। मैं व्यक्तिगत आहत हूँ, मुझे बेहद अफसोस है। ऐसे शब्दों का चयन कतई न करें जो सारगर्भित नहीं है, बिल्कुल सारगर्भित नहीं है। दैट इज द कंप्लीट बकवास, अदरवाइज नथिंग। व्हाइल यू आर गोइंग टू स्पीक दैट इज द स्टोरी महाभारत as far as concerned Ramayana, that is completely wrong, which has been told by you. Remember it, my dear. People cannot forget you, what you mentioned there. May I request, please, do the needful. What all of you can do. This is completely wrong. Ram and Krishna, there are two. My God, remember it. It is different. Krishna related with the Dwapar and Ram with the Treta. Remember it. ये अच्छी बात नहीं है, कभी भी नहीं। मैं कहूँगा इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये सभी आहत होंगे, कहीं ना कहीं आहत होंगे। आप राजनीति करते हैं, राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। राजनीति को गंदे तरह से मत ले जाइए। जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में भगवान राम की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, होनी है, सब कुछ होनी है। आपको मालूम होगा मुगल शासन रहा भारत में, तमाम मंदिरों का औरंगजेब में तोड़ा है, बनारस में, इलाहाबाद में, मथुरा में और कहाँ कहाँ। इतिहास पढ़ लीजिए अगर आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ कीजिए न कीजिए, आहत मत कीजिए, आहत मत कीजिए। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। और मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक बार ज़रा उनकी भाषा सुन लीजिए जो डीएमके सांसद साहब ने कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ और मैं कुछ कहूँगा नहीं। मुझे जो समझ में आया मैंने कहा। आप सहमत हों चाहे ना हो, लेकिन इष्ट देव को माने जाने वाली प्रक्रिया को आप इसको काल्पनिक कहानी या काल्पनिक पात्र नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।